प्रेज लॉर्ड सभी को जय मसीह की। मेरे अजीजों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस चैनल पे भी। और प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि अभी तक संभाला है और आगे भी संभाले। और परमेश्वर आप सभी की सहायता करे। ठंड का मौसम है तो जितने छोटे बड़े बच्चे हैं और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, परमेश्वर की सहायता करे, हर किसी की सहायता करे, हर बीमारी से प्रभु बचाए। आज जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है मेरे जी, तो बहुत अद्भुत है। और इस वचन को बार बार प्रभु मुझे दे रहा था और कई बार मैंने इस वचन को टॉपिक पे लिया है, लेकिन मैंने इसको संदेश पे नहीं लिया। आज जब मैं इस चैनल पे सोच रहा था कि कौन सा प्रचार पे करूं, कौन सा संदेश दूं, तो परमेश्वर धन्यवाद हो कि ये संदेश प्रभु ने मुझे दिया। ज़्यादा बड़ा नहीं है और परमेश्वर बहुत काम करेंगे आपके जीवन में। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता वचन प्रार्थना, इस चैनल को तूने ब्लेस करे। धन्यवाद करते इस चैनल पे हर किसी को जोड़ने वाले को पिता सुपर ब्लेस करना। यीशु मसीह के नाम से मानते पिता वचन प्रार्थना के तो हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मानते, आमीन। हाँ मेरे जी, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ और आपका भी कि आप हैं बड़े ईमानदारी से सारे प्रार्थना देखते हो। ये हमारी ब्लेसिंग की बात है, क्योंकि जब हम प्रार्थना देखते हैं तब हमारी ब्लेसिंग होती है। और अगर कोई वीडियो आपको 2 बार दिखे, जैसे इस चैनल पे दूसरे चैनल पे, तो आपको दोनों बार देखनी है, क्योंकि ब्लेसिंग जितनी पाओ उतनी कम होता है मेरे अजीजों, है ना। और लेकिन जब प्रार्थना की बात आती है तो हम क्या करते हैं, अरे ये तो देख चुके हैं ना, अब क्या देखना, है ना। हम क्या बोलते हैं, अरे तो देख चुके, हम क्या देखना, है ना। लेकिन जब अगर हमें कोई पैसे एक बार दे दो, दोबारा दे, तो हम ये नहीं बोलेंगे भाई तू दे चुका है ना। हमें ब्लेसिंग बार बार चाहिए, हमें आशीष बार बार चाहिए। लेकिन हम मेहनत एक बार करना चाहते हैं और लाइफ टाइम के लिए हम ब्लेसिंग पाना चाहते हैं। नहीं मेरे अजीज, तो हर चीज़ हर समय पे की जाती है। और वचन प्रार्थना तो इतना है कि जितना हम देखें, जितना सुने, उतनी ही ब्लेस होंगे। हालेलुया। आज जो प्रभु ने मुझे वचन दिया वो बहुत गहरा है और तभी मैंने कहा दोनों चैनल पे आएगा, क्योंकि दोनों चैनल पे आना जरूरी है। क्योंकि जितने व्हाट्सअप वाले हैं वो तो चलो दोनों चैनल पे सेम है ना, लेकिन जितने यूट्यूब वाले हैं वो अलग अलग है। इस पर 5000 है तो उस पर 45,000 के ऊपर है, तो फ़र्क पड़ता है। चलिए प्रभु की अगुवाई से कि दोनों चैनल पे जब संदेश आता है तो दोनों को अच्छी तरह से मिल पाए और उनके जीवन में ये संदेश काम कर पाए। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता वचन प्रार्थना के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, एक वचन है और वचन बहुत गहरा है और सुनना इस बात को और समझना। परमेश्वर हम सबको बुद्धि दे और सहायता करे। भजन संहिता निकालेंगे, भजन संहिता 106, भजन संहिता 106, भजन संहिता 106 106 और उसका 15 यानी कि 15 वचन। भजन संहिता 106 का 15 वचन क्या लिखा है, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वरदान दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। वचन के जरिए क्या लिखा है, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वरदान दिया। जो हम मांगते में मिलता है, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। मेरा जी तो बहुत गहराई है इस वचन में। मुंह मांगा वरदान लेना और प्रभु ने क्या कर दिया, सुखा दिया। यानी कि 2 किस्म के मुंह मांगे वरदान होते हैं। एक हम प्रार्थना करें, परमेश्वर में दे रहा है बड़ी खुशी के साथ, लेकिन एक प्रार्थना होती है जिद करके प्रार्थना, जिद्दी बन जाना या किसी के पीछे पड़ जाना, है ना। या जैसे छोटा बच्चा जिद करता है अपने माँ बाप से कि मुझे 1% मान लो कि मुझे वो कुछ जलती हुई चीज़ देखे, है ना। अब उससे नहीं पता वो जल रही है, वो उसे मांगे तो माँ बाप को ही देंगे, लेकिन वो जिद करेगा, अगर दे भी देंगे तो क्या होगा, उसका प्राण सूख जाएगा, यानी कि वो जल जाएगा। या कोई चक्कू छुरी मांगे, है ना, छोटा सा बच्चा जिद करे, नहीं मुझे वो चाहिए चाहिए चाहिए, एक पल को माँ बाप दे भी देंगे तो नुकसान किसका होगा, है ना। क्या होगा, बच्चे को, बल्कि दुख माँ बाप को होगा। उसी प्रकार से मेरा जो वचन क्या है, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वरदान दिया। अब मुंह मांगा वरदान क्या होता है, देखो हम किसी की चंगाई की प्रार्थना कर रहे हैं, तभी तो कहते हैं ना अंत में कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। फिर भी मान लो चंगाई की प्रार्थना कर रहे हैं, बिल्कुल हम उसे प्रार्थना कर सकते हैं चंगाई के लिए ना, हम कुछ। लेकिन कुछ प्रार्थना ऐसी होती, सुनना, कुछ प्रार्थना हम जिद करके रो के फास्टिंग कर सकते हैं, है ना, क्योंकि चंगाई के साथ है ना, ब्लेसिंग की प्रार्थना है, सुपर ब्लेसिंग की प्रार्थना। लेकिन कुछ प्रार्थना ऐसी होती है जिसमें प्रभु की इच्छा नहीं होती सुनना, हम उससे जबरदस्ती करते, वो हमारे नुकसानदायक होती है। जैसे कि प्रभु ने कह दिया बेटा ये नौकरी तेरे लिए नहीं है, या फॉरेन कंट्री में जाना तेरे लिए नहीं है, या इससे शादी करना तेरे लिए नहीं है। हम जिद करके बैठ गए, नहीं मुझे इससे ही करनी है, मुझे यही नौकरी चाहिए, मुझे यहीं जाना है, मुझे यहीं सेटल होना है। प्रभु दे भी देगा, लेकिन क्या होगा, दुख होके देगा। याद रखना, कहीं मैंने देखा है, कई लोग हैं जो जिद करके, है ना, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर मना करता है, फिर भी हम अनसुनी करते हैं मेरे दोस्तों। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हमने प्रार्थना करी, नौकरी नहीं लगी, प्रार्थना करी, वो काम नहीं बन पाया। इसमें परमेश्वर की इच्छा होती है, आप प्रभु की इच्छा के अनुसार चलोगे तब सारे काम सफल होंगे। हालेलुया। यह साफ लिखा है, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वरदान दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया।
कई बार मेरे पास फ़ोन आते हैं, भाई मुझे इस लड़के की शादी करनी है, इस लड़के की शादी करनी है। मैं नहीं करता, मैं उनकी प्रार्थना नहीं करता, मैं प्रभु की इच्छा पूरी, क्योंकि इस भाग में यानी कि इसमें भाई मेरी और पर आपकी इच्छा नहीं चलेगी। चलो मैं प्रार्थना भी कर दूंगा, प्रभु मुझे डांटेगा, तू जानता है उस लड़की के बारे में, तू जानता है उस लड़के के बारे में, वो कैसा है कैसा नहीं, इसे तो वो अच्छा लग रहा है, इसे तो वो सब कुछ दिख रहा है, इसे तो सब कुछ दिख रही है, लेकिन मैं उसका अतीत पास्ट तब जानता हूँ। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, और क्या होता है, लोग बुरा मान जाते हैं, है ना। या चलो एक बार प्रार्थना कर दी तो क्या होगा, विश्वासी लोग क्या कहेंगे, पाशा जी आपने प्रार्थना करती, ये लड़का मिल गया, अब आप भुगतो, यानी कि अच्छाई का नाम बुराई का नाम आता है। तो परमेश्वर जानता है मेरे अजीजों, तो हमें क्या चाहिए, हमारा परमेश्वर जानता हमें क्या चाहिए। हाँ, वरदान मांग सकते हैं हम प्रार्थना करके, है ना, आत्मिक उन्नति मांग सकते हैं प्रार्थना करके, लेकिन फिर भी हमारी नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। जब एक व्यक्ति ने, जब इस पर 6000 दुष्ट आत्मा थी, यीशु मसीह के साथ जिद करी जाने के लिए, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास मत आ, जाके प्रभु का काम कर, यानी कि प्रभु के नाम के लिए बड़ाई कर। आज मेरे अजीजों, हमें प्रार्थना करनी है, किस टॉपिक पे प्रार्थना करनी है, जहाँ पे प्रभु की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। अगर आज भी अगर कोई रिश्ता आपके पास है और आपको कंफ्यूजन है, शादी ना करूं या नहीं करूं, उससे आपको प्रार्थना करिए, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ, हम कभी कभी बैंक बैलेंस देखते हैं, कभी हम बड़ी चकाचौंध देखते हैं, या हम कोई अच्छी नौकरी देख रहे हैं, या मैं ये बिजनेस करना है, एक जीत वाली प्रार्थना, मुझे चाहिए तो चाहिए, उससे हमारा नुकसान होता है। कई बार मेरे अजीजों ऐसा होता है कि लोग यहाँ से जाके फ़ॉरेन की जिद करते हैं, क्या सोचते हैं कि फ़ॉरेन में बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन यकीन मानना यहाँ से वो वहाँ बिगड़ जाते हैं, और वो कहते हैं भाई सच तुम दिल्ली सही थी, सच तुम कलकत्ता सही थे, इंडिया सही थे। कई बार लोगों ने प्रार्थना करी एक जीवन साथी के लिए, जबरदस्ती प्रार्थना करी, एक बहन ने प्रार्थना की थी, और उसके बाद कह रहे भाई खुदा प्रार्थना ना सुनते तो अच्छा होता। मतलब पहले भी खुदा को बुरा कहते हैं, बाद में बुरा कहते हैं। अगर आज आपकी कोई प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहा है तो नाराज होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं, इसमें प्रभु की इच्छा ही है। परमेश्वर अगर अपनी मर्जी से आपको कुछ दे रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना है मेरे जीजों। अगर आपको समझ नहीं आता है तो प्रार्थना करो, परमेश्वर उस बात को पूरी करेगा। लेकिन मुंह मांगा वरदान जो परमेश्वर के खिलाफ है वो ना मांगो, क्योंकि जब हम मुंह मांगा वरदान, यानी कि एक वरदान वही होता है जिससे हम खुश होकर, है ना, एक माँ बाप से हम जीत करके क्या ले रहे हैं, ब्लेसिंग ले रहे हैं। ब्लेसिंग नहीं आएगी, दुख आएगा, लेकिन एक माँ को खुश कर कर वही ब्लेसिंग 4 गुना बढ़ जाती है। हालेलुया। अब हम कोई इंसान प्रार्थना करें, मुझे वाइन चाहिए, मुझे वाइन चाहिए, वो प्रार्थना जिद करे, और उससे वाइन कोई दे देगा तो नुकसान तो उसी का होगा। तो मुंह का वरदान मिल गया, उसे नुकसान हो गया ना उसका। तो उसी प्रकार से बहुत सारी भाग में हमें प्रभु की इच्छा पूरी करनी है, और हर भाग में पूरी इच्छा करनी है। हालेलुया। हम परमेश्वर के खुश होकर जब कोई ब्लेसिंग लेते हैं तो सारी इच्छा हमारी पूरी हो जाती है। आज मेरे अजीज, मुझे नहीं पता इससे संदेश को किसकी जरूरत थी, क्योंकि आज बहुत लोग लड़का लड़की किसी रिश्ते को लेकर प्रार्थना कर रहे होंगे, किसी जॉब को लेकर प्रार्थना कर रहे होंगे, किसी बिजनेस को लेकर प्रार्थना कर रहे होंगे, यहाँ से वहाँ जाने के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, उनकी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा होगा, और परमेश्वर ने कई बार आपको हिंट दिया होगा, बेटा ये लड़का तेरे लिए नहीं है, ये लड़की तेरे लिए नहीं है ना, ये जॉब तेरे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जिद है। ये आपको ट्रांसफर रोकने के लिए प्रार्थना करनी होगी, परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए प्रार्थना करनी होगी, कर रहे होंगे, और परमेश्वर आपको हिंट दे चुका है, बता चुका है, फिर भी आप एक जिद कर रहे हो। ये प्रार्थना संदेश आपके लिए मेरे अजीजों। आज परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा बता रहा है कि जो मैंने तेरे लिए चुना है, जॉब हो, ब्लेसिंग हो, कोई भी हो, इसको रिसीव कर और उसमें संतोष कर। परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई आशीष देंगे मेरे अजीजों। आज परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा बहुत आशीष देने वाले हैं, और आपको इस संदेश को समझा रहे हैं कि मुंह मांगा वरदान जीत वाली प्रार्थना नहीं करनी है, हमारी नहीं, फिर भी परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता संदेश वचन के द्वारा। पिता आज पिता परमेश्वर बहुत लोग पिता जिद करके प्रार्थना करते हैं, जैसे मैं भी करता था पिता, लेकिन तूने मेरी आदत छुड़ाई। आज मेरी लाइफ में कोई जीत नहीं पिता, सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जब तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है, चाहे वो शादी को लेकर हो, चाहे वो पिता परमेश्वर मकान को लेकर हो, चाहे वो जॉब को, बिजनेस को, कुछ भी लेकर हो पिता, आत्मोन्नति हो, स्पिरिचुअल वरदान हो पिता, उसमें जब आपकी इच्छा पूरी होती है तो उसमें डबल नहीं चौबल ब्लेसिंग आती है पिता। लेकिन जब हम अपनी जिद पूरी करते हैं तो नुकसान होता है, शैतान को खुश करते हैं, क्योंकि जिद्दी तो शैतान है पिता परमेश्वर, वो जिद करता है पिता, वो हमारे अंदर डालता है उटपटांग प्रार्थना के लिए, उटपटांग मन घड़त पिता परमेश्वर सोच लाता है, इसलिए पिता से दूर करे। और आज इस प्रार्थना संदेश के द्वारा आपने सभी से बात करी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस वचन प्रार्थना के द्वारा मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीज दोस्त, जिससे प्रभु ने बात करी संदेश के द्वारा, कमेंट में जरूर बताना। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह, प्रभु आपको आशीष दे।